हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। हम 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के नॉवेल्स देख रहे हैं। आज हम सेकेंड नॉवेल देखने जा रहे हैं, टू सर्व विथ लव। यह जो नॉवेल है यह रिकी ब्रैथवेट ने लिखी है। यही इस नॉवेल के नैरेटर भी है और राइटर भी है। इन्होंने अपने जीवन का प्रसंग यहाँ पर बताया है। एक्चुअली यह ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। तो यह समय उस समय की बात है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था। रिकी ब्रैथवेट एक इंजीनियर थे, परंतु ब्लैक पर्सन होने के कारण वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन इतना होता था कि ब्लैक लोगों को जल्दी जॉब नहीं मिलता था। उसकी वजह से उनको अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और इंजीनियर होने के बावजूद उनको एज ए टीचर एक स्कूल में जॉब करना पड़ा सर्वाइव करने के लिए। तो यह जो नॉवेल है यह वहाँ जो स्कूल थे, ग्रीन स्लेड स्कूल थी लंदन में, उस स्कूल में उन्होंने बच्चों को कैसे घड़ाया, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया, इसको दर्शाती है इस नॉवेल में। एक्चुअली यह नॉवेल बहुत बड़ी है, परंतु 12th स्टैंडर्ड को 2 ही पार्ट दिए गए हैं और वह भी पार्ट स्टूडेंट काउंसिल को लेकर दिए गए हैं। इसमें जो रिकी ब्रैथवेट है वह शुरुआत में बताते हैं कि जो बच्चे थे वह उनके साथ मिसबिहेव करते थे, इल मैनर्ड का उनका बिहेवियर था या फिर डिसरिस्पेक्टफुल उनका बिहेवियर था। परंतु जो रिकी ब्रैथवेट यानी जो नैरेटर है, उन्होंने अपने जो नॉवेल एंड उसके आइडियाज़ थे, इनोवेटिव टेक्निक्स थी या फिर स्टूडेंट के साइकोलॉजी थी, उसके कारण उन्होंने नए नए टेक्निक्स अपनाए, अपना पेशेंस नहीं छोड़ा और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे। इसके बाद ऐसा हुआ कि जो बच्चे उनके साथ मिसबिहेव करते थे वह उनको अपनाने लगे, स्वीकार करने लगे और उनसे प्रेम भी करने लगे और अपने जीवन में नए गुणों को स्वीकारने लगे। और फिर उनमें कैसे चेंजेस आए। और स्टूडेंट काउंसिल जो हर 6 महीने में हर स्कूल में वहाँ पर होता है, स्टूडेंट काउंसिल में ऐसा दिखाया जाता है कि 6 महीने में बच्चों में क्या प्रोग्रेस हुई है, टीचर ने बच्चों को सिखाया है तो बच्चों ने क्या सीखा है, यह उनको बताना होता है स्टूडेंट काउंसिल में बच्चों को। और हर बच्चे के पास एक एक सब्जेक्ट दिया जाता है और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वह इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं। तो इस लेसन में, इस नॉवेल में भी रिकी ब्रैथवेट ने ऐसे ही बताया है। मेजर और माइनर कैरेक्टर्स दिए गए हैं। मेजर कैरेक्टर्स में तो रिकी ब्रैथवेट खुद है और फिर वहाँ के जो प्रिंसिपल थे मिस्टर फ्लोरियन, जो 2 इम्पोर्टेंट मेंबर थे स्टूडेंट काउंसिल के जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ दी थी, वह थे डेनहैम और मिस जोसेफ। ये मेन कैरेक्टर्स में आते हैं। और जो माइनर कैरेक्टर्स है जिनका प्ले बहुत कम है उस नॉवेल में, तो उनमें उनके स्टूडेंट है जैसे कि पॉटर जिसने अरिथमेटिक पर बोला था यानी अंकगणित पर बोला था, सैपियानो जिन्होंने नेचर स्टडी पर अपने मत रखे थे, फिर मिस पेग एंड जैक्सन जिन्होंने ज्योग्राफी को लेकर इंफॉर्मेशन दी थी, मिस डेयर एंड फर्नमैन जिन्होंने फिजियोलॉजी और शरीर शास्त्र को लेकर बताया था, मिस डॉन ने हिस्ट्री को लेकर बताया था, डेनहैम ने शारीरिक शिक्षण और क्रीड़ा यानी पीटी एंड गेम्स को लेकर बताया है, और मिस जोसेफ जिन्होंने डोमेस्टिक साइंस यानी गृह विज्ञान को लेकर अपने मत वहाँ पर रखे थे। अलग अलग विषयों को लेकर अलग अलग व्यक्तियों ने या फिर स्टूडेंट्स ने वहाँ पर मत रखा हुआ है। इसमें 2 प्रसंग उन्होंने बहुत गहराई से बताए हैं। एक तो है फर्नमैन, जो फर्नमैन थे उन्होंने फिजियोलॉजी को जो लेकर बताया था, शरीर शास्त्र को लेकर, तो उन्होंने एक स्केलेटन लाया था और उन्होंने बच्चों के सामने जो स्केलेटन नकली था बनाया हुआ, तो वो बच्चों के सामने रखा और बोला कि ये स्केलेटन है। इस स्केलेटन को देखकर हम इतना तो बता सकते हैं कि ये एक स्त्री का है या पुरुष का है, परंतु हम ये नहीं बता सकते कि ये कौन से देश का है, कौन से धर्म का है, कौन से पंथ का है। तो ऐसे ही हमारा जीवन होता है। हमारे जीवन में इन भावनाओं की कोई वैल्यू नहीं होती है। उन्होंने अपने जो शब्द है फर्नमैन ने इतने सटीक तरीके से रखे कि सामने वाले लोग उनके शब्दों से बहुत प्रभावित हुए कि हमें हमारे जीवन में कैसे जीना है। और दूसरी बात है जो डेनहैम थे उन्होंने पीटी और गेम्स के पीरियड को लेकर एक विवाद भरा प्रश्न उठाया कि पीटी और गेम्स के पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप हफ्ते में बस 2 ही 20-20 मिनट के पीरियड देते हो, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। इससे तो अच्छा है कि आप बहुत बड़ा एक कोई सामना रखो, कोई मैच रखो। तो
डेनहैम ने जो प्रश्न पूछे और अचानक से 3 टीचर्स को वहाँ पर स्टेज पर बुलाया था जवाब देने के लिए, पर वो टीचर अचानक से जवाब ऐसे सामने से सवाल आने के बाद वो कंफ्यूज हो गए थे कि अब जवाब क्या दे, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। उस समय जो एकदम शांत अड़ानी लगने वाली जो लड़की थी वो क्या करती है, वहाँ पर प्रॉपरली जवाब देती है और डेनहैम को शांत करती है। और उनका कहना ये होता है कि अगर यहाँ पर टाइम टेबल बनाया गया है स्कूल का कि किस टाइम को किस गेम को या पढ़ाई को, कौन से एक्टिविटी को कितना टाइम देना है, तो यह ओवरऑल हर स्टूडेंट को लेकर सोच समझ कर बताया गया है और बनाया गया है। इसमें किसी एक का फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपका शरीर अच्छा है, आप एक बॉक्सर हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपके जैसा ही आरोग्य से परिपूर्ण हो। जब वह अपनी हर एक बात रखती है और शांति से समझाती है, तब डेनहैम को समझ में आता है कि मिस फिलिप्स, उनका नाम क्या था, मिस फिलिप्स, तो डेनहैम को समझ में आता है कि मिस फिलिप्स के आगे हम कुछ नहीं बोलते हैं और वो भी अपनी हार पराजय जो हुई है उसे स्वीकार कर लेता है। और अंततः सारा जो स्टूडेंट काउंसिल का प्रोग्राम है वो इतनी अच्छी तरह से पार पड़ता है और रिकी ब्रिथवेट को अपने स्टूडेंट पर बहुत प्राउड फील होता है और प्रिंसिपल को भी अपने स्टूडेंट पर बहुत प्राउड फील होता है। यह प्रसंग 12th स्टैंडर्ड को बताया गया है। ये समरी आपको इसलिए बताई है क्योंकि समरी को लेकर या फिर नॉवेल्स को लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक नॉवेल को लेकर 4-4 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको अगर नॉवेल अच्छी तरह से समझ में आती है तो आप उसके आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तो अगले वीडियो में हम नए नॉवेल के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।